शास्त्री जी, श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन ही क्यों कराया जाता है? देखिए, पितरों का भोजन है वो एक तो महालया श्राद्ध है, जो भाद्रपद मास जब भी आता है तभी महालया श्राद्ध करना चाहिए। अभी सभी लोग महालया श्राद्ध नहीं कर सकते हैं, किसी के पास धन की उपस्थिति नहीं है, किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, किसी के पास समय नहीं है, तो कैसे तृप्ति होती है पितरों की? तो उसमें बताया है ब्रह्म भोजन। ब्राह्मण के भोजन से 16 दिन में ब्राह्मण को बुलाया जाता है और उसको पितृ निमित्त से भोजन कराया जाता है। पितृलोक जो है वो पृथ्वी से नजदीक आ जाता है और सभी पितृओं को 16 दिन तक पितृलोक छोड़ के अपने संतान के घर सभी पितृ जाते हैं। तो जो विदेश में निवास कर रहे हैं उसको भी ये एक बात समझ लेनी चाहिए कि हमें भी भटकना है मृत्यु के बाद। अगर नहीं भटकना है तो संतान को वो संस्कार की प्राप्ति कराओ जिसकी नेचुरल मृत्यु नहीं हुई, अचानक से जिसकी मृत्यु हो जाए, आत्महत्या किसी ने कर ली, एक्सीडेंटली किसी की मृत्यु हुई, जिसने भयंकर जीवन दरमियान पाप कर्म किए, और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसको प्रेत लोक की ही प्राप्ति होती। आपका स्वागत है एक ऐसे पॉडकास्ट में जो हिंदू धर्म के गौरवशाली इतिहास, पुराणों की कथाएं, ब्रह्मांड की रचनाएं और दैनिक जीवन में निभाई जाने वाली धार्मिक परंपराओं को सरल शब्दों में आपके सामने लाता है। आज हम बात करेंगे श्राद्ध के बारे में, यानी पितृपक्ष के बारे में। श्राद्ध के बारे में सुनते ही बहुत से लोगों के मन में भय या उदासीनता आ जाती है। श्राद्ध आने का महत्व क्या है, उसका मतलब क्या है, ये सब हम जानेंगे आज अथर्ववेदाचार्य वैदिक शास्त्री श्री सागर भाई भट्ट जी से। शास्त्री जी, पितृपक्ष जो है वो भाद्रपद महीने में ही क्यों आता है और पितरों को तृप्त करने के लिए ये महीना ही क्यों चुना गया? देखिए, इसमें ऐसा बताया है कि भाद्रपद मास में सूर्य जो है ग्रह वो कन्या राशि में रहते हैं। सूर्य जिसको कहते हैं कन्या सवितरी, और ऐसा बताया है कि भाद्रपद मास के जो 16 दिन है उसको श्राद्ध पक्ष या तो पितृपक्ष कहते हैं। वो 16 दिनों तक पितृ जो है, पितृलोक जो है वो पृथ्वी से नजदीक आ जाता है और सभी पितृओं को 16 दिन तक पितृलोक छोड़ के अपने संतान के घर सभी पितृ जाते हैं। ये 16 दिन की ही परमिशन है उसको कि यही 16 दिन में सभी पितृ अपने संतान के वहां जाते हैं। ये 16 दिन ही ऐसे है कि बिना बुलाए पितृ अपने घर आते हैं। बाकी पितृओं को निमंत्रण देना पड़ता है, लेकिन ये 16 दिन में पितृलोक जो है वो पृथ्वी से पास में नजदीक में आ जाता है। इसके लिए इसको कन्या सवितरी कहते हैं। और हमारे मृत्युलोक का जो 1 वर्ष हो जाता है तभी पितृलोक में पितृओं का 1 दिन होता है। अच्छा। और उसमें जो भाद्रपद मास है वो पितृलोक की दोपहर का समय है। अच्छा। तो दोपहर में हम क्या करते हैं? भोजन कर, हमारा भोजन टाइम। वैसे ही पितृओं का भोजन का समय कौन सा है? भाद्रपद मास। वो जो मृत्युलोक का 1 वर्ष यानी पितृलोक का 1 दिन, भाद्रपद मास यानी पितृओं की दोपहर, इसलिए ही श्राद्ध कौन से महीने में आता है? भाद्रपद मास। तो भाद्रपद मास में पितृ अपने संतान के वहां आते हैं। कौन सी आस लेके आते हैं? तो एक ही आशा उसकी रहती है कि हमारे संतान हमें भोजन करवाए। तो पितृ तृप्त कैसे होते हैं? तो भाद्रपद मास में सबसे पहले शास्त्र में बताया है कि 16 दिन में आपके पूर्वजों की जो भी तिथि आती है वो तिथि को लेकर 1 दिन उस तिथि में पितृ निमित्त से महालया श्राद्ध किया जाता है। और वो महालया श्राद्ध में पितृओं की तृप्ति हेतु किया जाता है। 3 घंटे तक ये श्राद्ध कर्म चलता है।
घर में ही होता है। पितरों को सबको बिठा के दर्भ के चट में, दर्भ अत्यंत पवित्र है, और वो दर्भ के चट में पितरों को आवाहन करके उसको भोग लगाया जाता है, उसको भोजन कराया जाता है। और ये महालया श्राद्ध एक ऐसा श्राद्ध है जो भाद्रपद मास के बिना नहीं होता है। तो भाद्रपद मास में मनुष्य को अगर भगवान ने कृपा की है, सामर्थ्यवान बनाया है, तो 16 दिन में से एक दिन महालया नाम का जो श्राद्ध है वो श्राद्ध करना ही चाहिए, और उससे ही पितृ भोग ग्रहण करते हैं, वो श्राद्ध से ही पितृ भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए महालया श्राद्ध करते हैं। शास्त्री जी, श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन ही क्यों कराया जाता है? देखिए, पितरों का भोजन है वो एक तो महालया श्राद्ध है, जो भाद्रपद मास जब भी आता है तभी महालया श्राद्ध करना चाहिए। अभी सभी लोग महालया श्राद्ध नहीं कर सकते हैं, किसी के पास धन की उपस्थिति नहीं है, किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, किसी के पास समय नहीं है, तो कैसे तृप्ति होती है पितरों की? तो उसमें बताया है ब्रह्म भोजन, ब्राह्मण के भोजन से 16 दिन में ब्राह्मण को बुलाया जाता है और उसको पितृ निमित्त से भोजन कराया जाता है, और उससे भी पितृ तृप्त होते हैं। ब्राह्मण को ही क्यों बुलाते हैं? पितृ निमित्त से ब्राह्मण भोजन, ब्रह्म भोजन, बहुत महत्व है शास्त्र में ब्रह्म भोजन का, क्योंकि जब भी पितृ विशुद्ध हो जाते हैं, ये स्थूल शरीर को छोड़ के सूक्ष्म स्वरूप ग्रहण करके सभी यातनाओं को भुगतने के बाद पितृलोक की जब भी प्राप्ति करते हैं तभी वो विशुद्ध हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं। तो पितृ जो है देवानामपि देवता, ऐसा बताया है शास्त्र में, एक सूक्ति है, देवानामपि देवता, जो देव नहीं अर्पण करते वो पितृ कृपा से प्राप्त होता है। तो पितृ विशुद्ध है, शुद्ध है, परम पवित्र है। वो पितृ ब्राह्मण है, वो भी विशुद्ध है, परम पवित्र है, शुद्ध है, वेद के जानकार है, वेद पढ़े हुए ब्राह्मण रहते हैं। तो ये सब विशुद्ध ब्राह्मण जो है, जो परम पवित्र है, तो पितृ है वो ब्राह्मण के शरीर में विराजमान होकर, जो भी हमारे पूर्वज है वो ब्राह्मण के शरीर में विराजमान होकर भोजन ग्रहण करके तृप्त होते हैं। अच्छा, इसलिए श्राद्ध में ब्राह्मण को ही भोजन करने के लिए बुलाते हैं। तो शास्त्री जी, ब्राह्मण के साथ साथ में बहन को या बेटियों को खाना मतलब भोजन करवाने का कोई प्रावधान या कोई ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है कहीं पर? हाँ, ब्राह्मण के अलावा ब्राह्मण को तो भोजन पितृपक्ष में कराना ही चाहिए। महालया श्राद्ध करावो, महालया श्राद्ध ना कर सको तो ब्राह्मण भोजन, और ब्राह्मण भोजन के साथ हमारे जो बहन, बेटी, दोहित्र यानी भांजा और जमाई, ये सबको भी भोजन कराना चाहिए। और उसके लिए एक श्लोक बताया है शास्त्र में, भागिने दश विप्रेषु दोहित्र शतमुच्यते भगिनी भरता सहस्त्रेषु अनंतम दुहिता पति। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण के साथ अगर बहन बेटी को भोजन कराया जाए तो वो 10 ब्राह्मण के समान है। भागिने 10 विप्रेषु, और उसके बाद तो भांजा, इसे गुजराती में कहावत है, 100 ब्राह्मण बराबर 1 भाणेज, ऐसे हमारे गुजराती में कहावत है। तो शास्त्र में ये श्लोक में प्रमाण है कि भांजे को श्राद्ध पक्ष में भोजन करावो तो 100 ब्राह्मण के बराबर है। और उसके बाद तो बताया श्लोक में कि अगर दामाद को, जमाई को भोजन कराओ तो 1000 ब्राह्मण बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो बहन, बेटी, भांजा, जमाई, दामाद और ब्राह्मण, इसको श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। शास्त्री जी, जिन्हें अपने पितरों की तिथि के बारे में ज्ञान नहीं रहेगा, वो कौन से दिन पिंडदान करे या तर्पण करे या श्राद्ध अर्पण कर सकता है?
जिससे पितरों की तिथि पता नहीं है, अगर कोई सौभाग्यवती स्त्री है तो सौभाग्यवती स्त्री का श्राद्ध भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को होता है। किसी की ऐसी मृत्यु हो गई है, अचानक मृत्यु हो गई है, आयु छोटी है, तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन श्राद्ध करना उत्तम है। और भाद्रपद मास के अमावास्या वो सर्व पूर्वजों के लिए होती है। समस्त पूर्वज की अगर किसी की भी तिथि पता नहीं है या कोई एक व्यक्ति की तिथि पता नहीं है तो उसका श्राद्ध अमावास्या के दिन करो। तो वो अमावास्या के दिन महालया श्राद्ध करो, उसमें सब पितृ तृप्त हो जाते हैं। शास्त्री जी, श्राद्ध पक्ष में कौवे को ही खाना क्यों खिलाते हैं? देखिए, श्राद्ध में हम जिसको कागवास कहते हैं, कौवे को खीर खिलाया जाता है श्राद्ध पक्ष में 16 दिन में। तो कौवे को इसलिए खिलाया जाता है, उसके आध्यात्मिक वैज्ञानिक कारण है। भगवान रामचंद्र जी ने कौवे को वरदान दिया था कि आज से जो भी पितृ पक्ष में कौवे को समर्पित करेगा भोग, वो पितृ तक पहुंचाने का काम कौवा करेगा। भगवान रामचंद्र जी का वरदान है कौवे को। और एक भाद्रपद महीना ही ऐसा है कि कौवा का जो फीमेल वर्जन, उसकी जो पत्नी है, वो बच्चे को जन्म देती है। वो मास एक ही है, भाद्रपद मास। भाद्रपद मास में ही कौवे का जन्म होता है। तो खीर खिलाने से वो भी पुष्ट हो जाए, उसको भी पुष्टि मिल जाए। और भगवान रामचंद्र जी का वरदान भी है। और कौवा जो है वो यम राजा का दूत भी है। तो वो भी यमपुरी तक जाता है, यमराजा का दूत है। तो ऐसे सब कारण है, इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाई है हमारे ऋषि मुनियों ने। तो मैंने बताया कि महालया श्राद्ध करो। महालया श्राद्ध न कर सके 16 दिन में तो ब्रह्म भोजन करवाओ। ब्रह्म भोजन भी नहीं करवा सकते हैं तो सिद्धादान, अपक्व, जो भी हमारा अपक्व सिद्धा है उसका दान करना चाहिए। उससे भी पितरों की तृप्ति होती है। वो भी नहीं हो सकता है तो कौवे को कागवास खिलाओ, उससे भी पितरों की तृप्ति होती है। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो ऐसा बताया है कि हम इतनी भी शक्ति अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए पितरों को तृप्त करने के लिए? तो हरा घास लाना है, अपने पितरों का गोत्रोच्चार करके, गोत्र बोल के, पितरों का नाम लेके गाय माता को खिला दो तो भी पितरों की तृप्ति होती है। इतने सारे ऑप्शंस बताए हैं शास्त्र में। लेकिन अगर भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है तो महालया श्राद्ध ही करो। महालया श्राद्ध सर्वोत्तम श्राद्ध है। जी शास्त्री जी, गोत्र क्या होता है और जिन्हें अपने गोत्र के बारे में नहीं पता रहेगा वो श्राद्ध कैसे संपन्न कर सकता है, वो कैसे अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं? गोत्र यानी हमारे ऋषि, हमारे अंदर किसका डीएनए है, वो मूल जो ऋषि है उसको हम गोत्र कहते हैं, डीएनए। और अगर गोत्र पता नहीं है तो कश्यप गोत्र आप बोल सकते हैं। कश्यप गोत्र बोल के आपके पितरों का नाम लेकर समर्पित कर सकते हैं। शास्त्री जी, जो अभी हमने बात की, जो भारत में रहते हैं हम सब तो ये सब चीज़ों में मानते हैं और यहाँ पर ये सब करना संभव भी है। बट जो हमारे कुछ दर्शक है जो भारत के बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, वो अपने पितरों को कैसे तृप्त करे, उनका श्राद्ध कैसे बने? क्योंकि वहाँ पर ये सब करना संभव नहीं है, तो वो कैसे कर सकते हैं? अभी विदेश में रहने वाले लोग नहीं कर सकते हैं, पिंडदान नहीं कर सकते, तर्पण नहीं कर सकते हैं। अभी मैंने बताया कि जिसके पीछे पिंडदान तर्पण नहीं होता है उसको एक कल्प तक निर्जन वन में भुगतना पड़ता है, भटकना पड़ता है। तो जो विदेश में निवास कर रहे हैं उसको भी ये एक बात समझ लेनी चाहिए कि हमें भी भटकना है मृत्यु के बाद,
अगर नहीं भटकना है तो संतान को वो संस्कार की प्राप्ति करावो जो हमारे शास्त्र में लिखा है। और विदेश रह के वहां पे ये सब पिंडदान वगैरह नहीं होता है, तो ये आधुनिक समय चल रहा है। ऐसे तो शास्त्र का मत तो यही है कि पिंडदान वगैरह करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर नहीं कर सकते तो अपने पुरोहित के पास, जो गांव है हमारे भारत में, हिंदुस्तान में, इंडिया में जो भी अपना गांव है, वो पुरोहित के पास अपने पूर्वजों के निमित्त से श्राद्ध कार्य करवा सकते हैं। वो भी नहीं कर सकते तो हमारे इंडिया में ब्राह्मण भोजन करवा सकते हैं। गौशाला में पितरों की जब तिथि रहती है तब गायों को कुछ अर्पण गोत्र नाम बोल के गायों को समर्पित कर सकते हैं, तो उससे भी उसके पितृ तृप्त होते हैं। शास्त्री जी, आपने भाद्रपद महीने में उसका महत्व तो बता दिया, श्राद्ध का महत्व बता दिया, पितरों को कैसे तृप्त करते हैं ये बता दिया। इसके साथ ही पितरों को तृप्त करने के लिए और कोई समय भी है पूरे साल भर में? विष्णु पुराण में उसका प्रमाण है। विष्णु पुराण तृतीय अंश 14वां अध्याय और 12वां श्लोक श्री सनत कुमार कहते हैं, वैशाख मासस्य च या तृतीया नवम यशो कार्तिक शुक्ल पक्षे नभस्य मासस्य च कृष्ण पक्ष त्रयोदशी पंचदशी च माघे। ये जो दिन बताए ये श्लोक में, उस दिन में पितरों की अगर कुछ पूजा अर्चना श्राद्ध किया जाए तो पितरों को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। कौन से दिन? तो वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया, पहला वो बताया है वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन, उसके बाद कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी, फिर भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी का भी महत्व है, उस दिन श्राद्ध किया जाए तो अनंत पुण्यदायी है। और फिर माघ मास की अमावास्या। ये चार जो तिथि बताई, वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष नवमी, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी और माघ मास की अमावास्या, इसको शास्त्र में युगाद्या कहा गया है। और उसके अलावा तो उसमें सनत कुमारों ने बताया है कि जब भी चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, उत्तरायण प्रारंभ हो या दक्षिणायन प्रारंभ हो, अगर ग्रहण के समय उत्तरायण के प्रारंभ में, दक्षिणायन के प्रारंभ में अगर पितृ निमित्त से कुछ श्राद्ध पूजा अर्चना अर्पण तर्पण कुछ किया जाए तो पितरों को 1000 वर्ष का जो श्राद्ध कर्म का पुण्य प्राप्त होता है वो ग्रहण में प्राप्त होता है। उसके अलावा विष्णु पुराण के तृतीय अंश में 14वें अध्याय का 7वां 8वां और 9वां श्लोक, उसमें बताया है, अमावास्या यदा मैत्र विशाखा स्वाति योगिनी श्राद्धे पितृगणस्तृप्तिं तथाप्नोत्यष्टवार्षिकीम्। जिस अमावास्या में स्वाति नक्षत्र हो, विशाखा नक्षत्र हो और अनुराधा नक्षत्र, अनुराधा विशाखा और स्वाति नक्षत्र जिस अमावास्या के दिन पड़े और उस दिन अगर पितृ श्राद्ध करे, पितृ के लिए श्राद्ध कर्म किया जाए तो वो पितृगण, वो सभी पितृ 8 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। अगर ये नक्षत्र की अमावास्या में श्राद्ध किया जाए तो 8 वर्ष तक पितृ तृप्त रहते हैं। उसके बाद अमावास्या यदा पुष्ये रौद्रे चर्क्षे पुनर्वसौ द्वादशाब्दं तदा तृप्तिं प्रयान्ते पितरोर्चिताः। जिस अमावास्या में पुष्य नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र आए और वो अमास के दिन
पितृ श्राद्ध किया जाए तो 12 वर्ष तक पितृ तृप्त रहते हैं। और फिर बताया है वासवाजैकपादर्क्षे पितॄणां तृप्तिमिच्छतां वारुणे वाप्यमावास्या देवानामपि दुर्लभा। जब भी धनिष्ठा नक्षत्र, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र, इसमें अगर अमावास्या आए, ये नक्षत्र के युक्त अमावास्या आए, तो पितृगण तो तृप्त होते ही है श्राद्ध करने से, लेकिन अनंत पुण्य देवगण को भी प्राप्त होता है। तो ये दिनों में श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। यानी गुरुजी इसमें ये हमें समझ में, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है इस चीज से कि हर अमावस्या में भी हम पितरों के लिए कर सकते हैं। ऐसा अमावस्या के दिन पितरों की तिथि रहती है। ये अमावस्या जो है वो पितरों की तिथि है। और बड़े विद्वान के मुख से मैंने सुना है कि अमावस्या के दिन सूर्य से आमा नाम की किरण पड़ती है पृथ्वी लोक के ऊपर। और वो आमा नाम की जो किरण है वो क्या प्रदान करते हैं, तो अमावस्या के दिन हमारे जो संतान है वो अमावस्या के दिन पिप्पल के वृक्ष के नीचे जाए, और जब भी आमा नाम की किरण पड़ रही है और वो किरण पिप्पल के वृक्ष के ऊपर जब भी पितरों को अमावस्या के दिन जल चढ़ाते हैं, और जल चढ़ाने के समय वो किरण उसके ऊपर पड़ती है, तभी उसका फल क्या मिलता है, तो बताया है कि जिस संतान को अपने पूर्वजों की तरह बनाना है, तो अमावस्या के दिन आमा नाम की जो किरण है उसको लेना चाहिए, तो वो संतान अपने पूर्वजों की तरह बनता है। इसलिए अमावस्या है वो पितरों की है। तो हर एक अमावस्या का महत्व है, उसमें पितृ श्राद्ध होता है। और जो जो नक्षत्र बताया वो नक्षत्र में अगर अमावस्या आए तो विशेष फलदायी है। पितरों को जल अर्पण करने के लिए हम पीपल के पेड़ को जल अर्पण करते हैं। हाँ, पितृ निमित्त से पीपल के वृक्ष के मूल में जल का सिंचन किया जाता है। और जब जल का सिंचन होता है तो अनेक प्रकार के मंत्र बताए हैं, वो मंत्र का पठन करना चाहिए और मंत्र बोल के पितरों को तृप्त करना चाहिए। जैसे पिप्पल में भगवान विष्णु का वास है, तो पिप्पल के वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से भी पितरों की तृप्ति होती है। अमावस्या के दिन जरूर जल चढ़ाना चाहिए। शास्त्री जी, मंत्र के बारे में कुछ पता है, कौन से मंत्र हैं? देखिए, बहुत सारे मंत्र बताए हैं पितरों के लिए, लेकिन उसमें एक मंत्र जो है, ये मंत्र बोलने से पितरों की तृप्ति होती है। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र बोलने से पितरों की तृप्ति होती है। इसे बहुत सारे मंत्र बताए हैं पितरों के लिए, लेकिन ये मंत्र पितरों के लिए उत्तम मंत्र है, इसलिए ये मंत्र पठन करके पितरों को जल वगैरह समर्पित कर सकते हैं। शास्त्री जी, हम पितरों के बारे में बात करें, श्राद्ध के बारे में बात करें, तो हमने काफी ऐसा सुना है पितृदोष, प्रेत दोष, ये सब क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, ये जो प्रेत दोष पितृदोष है ना, वो प्रेत दोष यानी क्या, तो हमारे जो भी पूर्वज जिसकी नेचुरल डेथ नहीं हुई है, जिसकी नेचुरल मृत्यु नहीं हुई, अचानक से जिसकी मृत्यु हो जानी, आत्महत्या किसी ने कर ली, एक्सीडेंटली किसी की मृत्यु हुई है, कोई जिसने भयंकर जीवन दरमियान पाप कर्म किए हैं, और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसको प्रेत लोक की ही प्राप्ति होती है। अच्छा, जब प्रेत लोक की प्राप्ति होती है तो आने वाली जो भी पीढ़ियां रहती है उसकी जन्म कुंडली में किसी ज्योतिषियों को बताओ तो बताते कि भाई आपकी कुंडली में पितृदोष है, प्रेत दोष है। और अगर समय जब होता है तभी मृत्यु होती है तो पूरी रात रखना ही पड़ता है, क्योंकि रात में अंतिम संस्कार नहीं होता है।
तो उसके लिए शास्त्र में हमारे ऋषियों ने औषधियां बताई है। तो उसमें सबसे पवित्र औषधि है तुलसी जी। जिसकी डेथ हुई है, जिसकी मृत्यु हुई है, उसके मुख के अंदर तुलसी पत्र अर्पण करते हैं। उसको जहां सुलाते हैं वहां गोमय का लेपन करते हैं। तो गोमय का लेपन करने से भी कोई ऐसा जीव जंतु प्रकट नहीं होते हैं। वहां दर्भ रखा जाता है, तो दर्भ है, गोमय है, तुलसी जी है वगैरह और भी औषधियां बताई है। वो रखने से वो शव को कुछ तकलीफ ना हो, कीटाणु प्रकट ना हो नए, तो ये औषधि रखनी चाहिए। और फिर सूर्योदय के समय, सूर्योदय हो जाने के बाद अंतिम संस्कार करना चाहिए। शास्त्री जी, मृत्यु के बाद में शव जो रहता है, इतना जो आपने बोला 3 घंटा घर में रख सकते हैं, 3 घंटे के पश्चात नहीं रख सकते, तो उसको क्या डायरेक्शन में उनका सर होना चाहिए, कैसे उनको रख सकते हैं? देखिए, मृत्यु हो जाने के बाद जो शव, जो शरीर, तो कोई भी देव के पास आप कुछ समर्पित करो, भोग वगैरह, तो ग्रहण नहीं करते, लेकिन उसकी गंध ग्रहण करते हैं और उसकी गंध ग्रहण करके वो तृप्त हो जाते हैं। वैसे ही ये जो जल समर्पित करो, तिल, काले तिल वाला, चंदन पुष्प वाला जो जल है, उसकी जो गंध है वो लेके पितरों की तृप्ति हो जाती है। तो पिंड समर्पित करो, जल समर्पित करो, तो वो सूक्ष्म स्वरूप में तो उससे प्राप्त होता ही है, लेकिन उसकी गंध से भी उसकी तृप्ति होती है। और वो गंध कैसी है, तो वो गंध आकाश में जब भी जाए, आप जल समर्पित करो, पिंड समर्पित करो, तो ऐसे छोटे छोटे जंतु जीव बहुत सारे हैं। तो आप आपके पितृ का गोत्र और उसका नाम लेके अंजलि या पिंड समर्पित करो, तो ऐसे भी जीव इस सृष्टि में है कि वो गंध लेके वो अनेक जीव जो है, सूक्ष्म जीव, वो भी तृप्त होते हैं। और वो पितरों को जो जल और पिंड समर्पित करे, उस गंध से तृप्त होते हैं। तो वो जीव का भोजन ही वही है। जो तिल वाला जल है, ये पिंड है, उसकी गंध ही उसका भोजन है। तो ऐसे अनेक जीव है जो सूक्ष्म स्वरूप में रहते हैं, जो दिखते नहीं है हमें, ऐसे जीव तृप्त होते हैं। और नाम और गोत्र लेने से उसका पुण्य हमारे पितृ को प्राप्त होता है। इसके लिए नाम और गोत्र हम बोल के समर्पित करते हैं। शास्त्री जी, हमने जो अभी चर्चा की सब चीजें कि हम हमारे पितरों के पीछे क्या क्या कर सकते हैं कि वो संतुष्ट हो, उनके पीछे हम श्राद्ध करेंगे, पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे, ये सब चीजें होने के बाद में उनका पुनर्जन्म होगा क्या? देखिए, इसमें ऐसा है, 84 लाख योनि है। 4 प्रकार के, अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्बीज, ये 4 प्रकार में जन्म होता है। या तो अंडज सृष्टि में, सृष्टि 4 प्रकार की है, या तो स्वेदज सृष्टि में जन्म होता है, उद्बीज सृष्टि में जन्म होता है, और जरायुज सृष्टि में जन्म होता है। जैसा जिसने कर्म किया है वैसे लोक की उसको प्राप्ति होती है। अगर भगवान का बहुत भजन किया है, भगवान का तप किया है, इस युग में भी भगवान की प्राप्ति होती है। जैसे हमारे नरसिंह मेहता जी को भगवान की प्राप्ति हो गई, वो यही युग था। स्वर्ग की प्राप्ति होती है, देव योनि की प्राप्ति होती है। जैसा कर्म करे वैसे फल की प्राप्ति होती है। तो पुनर्जन्म या तो देव योनि को प्राप्त कर लिए, या तो फिर इसी पृथ्वी के ऊपर 84 लाख जन्म होता है और बाद में अंत में मनुष्य बनता है। तो 4 प्रकार के जो सृष्टि है, उसमें अंडज सृष्टि, अंडज सृष्टि यानी क्या, जो अंडों से, जो पहले अंडे को जन्म देता है और उसमें से बच्चे को जन्म देता है, उसको अंडज सृष्टि कहते हैं। उसके बाद स्वेदज सृष्टि, जो गर्मी से जीव उत्पन्न होते हैं। उसके बाद उद्बीज,
उद्बीज यानी पृथ्वी के अंदर से जो प्रकट होते हैं, वृक्ष आदि, पर्वत आदि, ये सब पृथ्वी के अंदर से प्रकट होते हैं। तो ये सृष्टि होती है। तो वृक्ष लता पताए बन के भी आना पड़ता है। अच्छा। और उसके बाद अंडज, स्वेदज, उद्बीज और जरायुज। जरायुज यानी मनुष्य, गाय, भैंस वगैरह, इसका जन्म होता है। तो जैसा कर्म किया है वैसा पुनर्जन्म होता है। जीव आकाश मंडल के अंदर जाता है, उसके बाद वर्षा होती है यानी बारिश होती है। वो बारिश के साथ तृण यानी जो भी पदार्थ है भोग के, खाने के जो पदार्थ है, उसमें वो जीव सबसे पहले गिरता है। फिर कर्म के आधार से अगर उसको पशु बनना है तो जो पशु के खाने के लिए जो पदार्थ है उसमें वो प्रवेश करेंगे। अगर मनुष्य योनि में जन्म लेना है तो मनुष्य को जो भी खाने का पदार्थ है उस अन्न में वो प्रवेश होता है। और वो अन्न खाने के बाद रेतस के द्वारा स्त्री के अंदर प्रवेश होता है और उसमें से जन्म होता है। तो जो हमने पिंड की चर्चा की कि ये पिंडदान करने से क्या मिलता है, एक ही समय में दो बालक का जन्म हुआ। एक का जन्म ब्रिज के नीचे और दूसरे का जन्म ब्रिज कैंडी में, ऐसे जन्म होता है। एक ही समय में दो व्यक्ति, दोनों का फल अलग। चलो वो तो छोड़ो, एक ही समय में दो ट्विंस बालक, जिसको हम ट्विंस जुड़वा कहते हैं, एक ही समय में दो बालक का जन्म हुआ, लेकिन दोनों का फल अलग है, दोनों का जीवन अलग है, दोनों की सुख सुविधाएं अलग है। क्यों? क्योंकि जब भी पूर्व जन्म में उसकी मृत्यु हुई और उसके पीछे जो भी सत्कार्य हुए हैं, जो भी अर्पण, तर्पण, समर्पण, पिंडदान वगैरह जो भी हुआ है, वो इस जन्म में कहीं ना कहीं उसका फल प्राप्त हो रहा है। अचानक से हमें कोई चीज की प्राप्ति हो, अचानक से धन की प्राप्ति हो, अचानक से हमने नहीं सोचा है वैसी सुख सुविधा की प्राप्ति हो, समझ लेना चाहिए पूर्व जन्म में कोई अर्पण कर रहा है। और वो जो पूर्व जन्म में समर्पित किया हुआ दान वगैरह है, वो ये जन्म में उसका फल प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे पुनर्जन्म होता है। तो यह था आज का हमारा आध्यात्मिक संवाद। यदि आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया है तो जरूर शेयर कीजिए। यदि आपको कोई प्रश्न है तो जरूर कमेंट कीजिए।